नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 9 वर्षों से अटका हुआ प्रमोशन का मामला। दरअसल ये प्रमोशन का मामला अटका हुआ रिजर्वेशन के चक्कर में। नौकरी तो मिल जाती रिजर्वेशन के आधार पर, लेकिन 9 साल पहले तक प्रमोशन भी रिजर्वेशन के आधार पर मिल रहा था। जब इस पर आपत्ति आई तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन के मामले में रिजर्वेशन के नियम को रोक दिया। अब इस पर विरोध शुरू हुआ और सियासत शुरू हुई। उस समय चुनावी वर्ष था, 2018 की हम बात कर रहे हैं, जब हाईकोर्ट का फैसला आया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कर्मचारियों के सम्मेलन में पहुंचकर कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। अब ये हुई राजनीतिक बात, लेकिन कानूनी और संवैधानिक बात जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, उसके आधार पर प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता था। इसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब जो खबरें आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि अगर प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस और बाकी दल इसमें सरकार को सहयोग करे तो सरकार इसका हल निकाल सकती है। और प्रमोशन का मामला जो 9 वर्षों से अटका हुआ था, लगभग 1 लाख अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन लिए सेवानिवृत्त हो गए, जबकि उनका अधिकार था कि वो प्रमोशित माने एक तरह से प्रमोट होते और उसके बाद वो स्टेटस सिंबल लेके सरकारी नौकरी से विदा होते। 2002 में दिग्विजय सिंह सरकार ने किया था प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान और 2016 के आसपास ये बंद हो गया और इसके बाद सारे प्रमोशन रोक दिए गए। और सबको पता है कि प्रमोशन तो करनी होता है, लेकिन उसको प्रभार के रूप में अधिकारी या कर्मचारी को वो काम दिया गया। फुल फ्लैश के बजाय वो प्रभारी होकर काम करते थे। और आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार क्या कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है, क्या ये सौगात कर्मचारियों को मिल पाएगी। उन्होंने एक लाइन अपनी बात में जोड़ी है विधानसभा के भीतर भी कि अगर प्रतिपक्ष का इसमें सहयोग और समर्थन रहा तो। इसी पर विस्तार से बात स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के हमारे युवा साथी पत्रकार श्री गौरव चतुर्वेदी जी, और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं कर्मचारी अधिकारी संघ के नेता जितेंद्र सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। दरअसल ये जो विवाद था, ये राजनीति के चलते आगे बढ़ा। हम किसी पार्टी या किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया था और सरकार ने इसको मानकर काम करने की बात हुई और चुनावी साल के चलते वोट का जब घाटा होने की बात हुई तो सरकार ने इस पर बयान दे दिया। हम उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि 9 साल का अंधेरा है और डॉक्टर मोहन यादव के बयान के बाद, उनके विधानसभा में स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगता है कि अब प्रमोशन का जो मामला अटका था उसके होने के रास्ते खुल जाएंगे कि प्रमोशन होगा। आपकी राय? देखिए, ये एक बहुत हमारे प्रदेश के कर्मचारी जगत के लिए ये 9 साल जो है ना एक काला अध्याय के रूप में चला है। सरकार ने बीच में रास्ता निकाला था कि हम उच्च पद का प्रभार देंगे और उसका भी दुष्परिणाम ये हुआ कि जो क्लास 2 और क्लास 1 और क्लास 3 से क्लास 2 में कतिपय कुछ चुनिंदा विभाग, जिनमें हम कहते हैं ना जो मलाईदार विभाग थे, उन विभाग के कर्मचारियों को ये उच्च प्रभार पद का वो पद मिला। स्कूल एजुकेशन विभाग में भी करीब करीब मिला है। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये थी कि एक जो हमारा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, हर विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी तृतीय वर्ग के पद पर आने का एक भर्ती नियमों में प्रावधान होता है। प्रत्येक विभाग में होता है कि अगर हमारे यहाँ तृतीय वर्ग का जो फीडिंग कैडर है उसमें 25% कोटा चतुर्थ श्रेणी के लोग पदोन्नत प्राप्त करके तृतीय श्रेणी में सहायक ग्रेड 3 के पद पे आएंगे। इस तरह का प्रावधान तो जो हमारे छोटे वर्ग के कर्मचारी इसको निभाल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने कभी भी प्रमोशन पर रोक लगाने की बात नहीं कही थी। न माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने कही थी, न माननीय उच्चतम न्यायालय ने। आपने देखा होगा कि खुद विधि विभाग, जो मध्य प्रदेश शासन का विधि विभाग है, विधि विभाग ने अपने यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनको तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 के पद पर अभी 10-15 दिन पहले, वो भी काफी कसमकस की स्थिति रही। बहुत दिन तक फाइल सीएम सचिवालय में पड़ी रही, क्योंकि माननीय
न्यायालय का निर्णय था। विधि विभाग के हमारे कर्मचारी न्यायालय में गए थे, न्यायालय ने ऑर्डर किया था कि इनको पदोन्नति दो, और ऐसे ही नगरीय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों के मामले में था। तो कुल मिला के एक जो सरकार, जब माननीय उच्च न्यायालय की जो फटकार पड़ी है, और कर्मचारी, हमारे कर्मचारी संगठनों का भी बहुत दबाव था। हम लोग भी जब भी धरना प्रदर्शन, हमारे जितने भी ज्ञापन होते थे, उसमें पदोन्नति का मुद्दा हम प्रमुख रूप से उभारते थे। चूंकि मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ, जब से मैं महामंत्री बना हूँ, जब से मैं संघ परिवार के जितने भी हमारे संघ परिवार, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ एक अलग सिस्टम है काम करने का। तो जिस जिस मंच पे मैं गया हूँ, मैंने कहा है कि इससे सरकार को और कर्मचारी जगत को काफी नुकसान हो रहा है, और इससे कर्मचारियों में निराशा है। सरकार में बैठे कुछ लोगों को लग रहा हो कि हमने उच्च पद प्रभार दे दिया था, लेकिन हमारा प्रदेश का कर्मचारी, जैसे कि आपने ही बताया राघवेंद्र जी की 1 लाख कर्मचारी हमारा करीब रिटायर हुआ है पिछले 2016 से। 30 मई 2016 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, और वही निर्णय ये था कि 2001 का जो पदोन्नति नियम है, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया था। कहीं पे भी माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं कहा था कि पदोन्नति पे रोक लगाई जाए। एकदम जितेंद्र जी, दरअसल दो जातीय संगठनों का झगड़ा था। सपाक्ष के लोग, हमारे सामान्य जाति के कुछ लोग माननीय न्यायालय में गए थे, उनकी याचिका पर माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम को, जो 2001 का भर्ती नियम था, पदोन्नति नियम, उसको निरस्त किया था। जितेंद्र जी, दरअसल सारा मामला ये कि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों या गैर आरक्षित वर्ग के हों, सामान्य वर्ग के। आज की स्थिति ये थी कि मैं लौटूंगा आपके पास दूसरे दौर की बातचीत में, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। लेकिन एक लाइन में जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या नौकरी में आरक्षण ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण योग्यता के साथ होना चाहिए या आरक्षण के नियमों के तहत होना चाहिए? इसी आधार पर हाईकोर्ट ने इस नियम को रोक दिया था, और सरकार ने यह मान लिया था कि प्रमोशन में आरक्षण की बात खत्म हो गई है, और इस पर फिर विरोध शुरू हुआ था, जो राजनीति 2016 से अब तक चल रही है। मैं आ रहा हूँ गौरव जी आपके पास कि ये जो सारा मामला है, एक परिवार में 4 बेटे हैं, अगर किसी को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती है तो उस घर का मुखिया उस बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना नहीं देगा, उसकी देखरेख तो करने देगा, क्योंकि उसे मालूम हो कि अगर ये चलाएगा तो एक्सीडेंट कर देगा। तो ये जो सिस्टम है पूरा समाज का, इसमें दलित, उच्च और ये तो हमने तय किए, लेकिन है तो एक ही परिवार के लोग। इसमें आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलना ठीक है, लेकिन जब इस पर आपत्ति आई 2016 में, जिस पर निर्णय आया कि प्रमोशन के मामले में आरक्षण नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ काबिलियत की बात होगी, इस पर सियासत शुरू हुई, और 2025 से 1 लाख लोग बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, और कई अभी अधर में लटके हैं। जो जितेंद्र सिंह जी पीड़ा बता रहे थे वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी राय कि क्या ऐसा मान लें कि मध्य प्रदेश में आरक्षण का जो मामला है प्रमोशन में लागू नहीं होगा? आपकी राय? नहीं, देखिए, आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद ही तय होगा। लेकिन राघवेंद्र जी, एक बात है, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी के 2 नेताओं ने अलग अलग तरह के कदम उठाए जी। शिवराज जी माइका लाल कहकर आरक्षित वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रहे थे। मोहन यादव जी ने सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया, और ये इसलिए भी किया है कि देखिए, सबसे पहले तो ये 5 लाख कर्मचारी जो है वो खुश हो जाएंगे, और जब इनका प्रमोशन होगा तो जो नीचे के पद खाली होंगे, उन सीधी भर्ती के जो पद रहते हैं उन पर भर्ती करने के लिए सरकार एक कदम उठा सकती है, जो सरकार के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि पदोन्नति नहीं दी जा रही थी, तो वो पद भी नहीं थे, तो पद ना होने के कारण भी सरकार भर्ती नहीं कर पा रही थी। सरकार को एक फायदा तो नई भर्तियां देने से होगा, उसको लाभ मिलेगा। दूसरा, जिन्हें प्रमोशन दे दिया जाएगा वो भी खुश हो जाएंगे। ये बेहतर कदम तो कहा जा सकता है समाज के हित में, लेकिन जो बीच आरक्षण के नाम पर बोए गए थे, वो बीच मध्य प्रदेश को बहुत पीछे ले गए, मध्य प्रदेश को बहुत परेशान किए रहे, ना सिर्फ कर्मचारियों में, आम व्यक्तियों में भी, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें दोनों वर्गों में क्लैशेस होते थे, झगड़े होते थे, और एक मनभेद टाइप का एक तनाव जो बना रहता था, वो संभवतः अब इस कदम से खत्म होने की दिशा में काम होगा। और दूसरा, जो कोर्ट में इश्यूज चल रहे हैं,
सरकार हो सकता है सभी वर्गों के साथ बैठकर बात करके और उनको विड्रॉ करने के लिए राजी करे। जी, तो अब देखना है कि सरकार आगे किस तरीके से इस मुद्दे पर अपने कदम बिल्कुल गौरव जी, बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर मोहन यादव ने जो उम्मीद जताई है, अगर उसमें सब सहमत हुए तो सियासत कम होगी और कहीं ना कहीं समाधान का रास्ता निकलेगा। योगीराज जी, दरअसल इंदिरा साहनी का एक निर्णय हुआ था 1992 में, और उस निर्णय में जो न्यायाधीशों की पीठ थी उसने अपने फैसले में कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4 जो नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति तो देता है, लेकिन पदोन्नति तक ये विस्तारित नहीं होता है। एकदम साफ है, ये आरक्षण नियुक्ति में आपको मदद करेगा, लेकिन प्रमोशन में ये लागू नहीं होता। ये 1992 का फैसला है। अब तब तक सियासत अपनी जगह थी, इतना जोर नहीं था, बहुत नेक टू नेक फाइट नहीं हुआ करती थी, एक तरफा कई बार फैसले होते थे चुनाव के भीतर भी। लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो ये कि आप हमें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं कमज़ोर खिलाड़ी हूं और मैं अगर छक्का मारूंगा तो भले ही बॉल बाउंड्री लाइन के अंदर गिरे, आप मुझे छक्का दीजिए उस पर। क्या ये कोई भी दुनिया में हो सकता है ऐसा? लेकिन देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, फिर प्रमोशन में भी आरक्षण दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया। अब हो यह गया कि नेशनल इंटरनेशनल में बड़े बड़े अधिकारी जब आप बनेंगे प्रमोशन में, तो वो काबिलियत से कम बनेंगे। आप छक्का गेंद बाउंड्री के अंदर गिरेगी तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो विसंगति है, इसने पूरे प्रशासनिक और कर्मचारी जगत के भीतर एक द्वंद्व पैदा कर दिया है, और उस द्वंद्व के चलते जैसा गौरव जी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश बहुत मुश्किल में है और ये तरक्की के रास्ते में काफ़ी पिछड़ रहा है प्रशासनिक और कर्मचारी के मामले में। आपकी राय? देखो, राजनीतिक दलों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि प्रदेश कहाँ जा रहा है। उनकी सरकार बनना चाहिए और कैसे भी करके उनकी राजनीति चलना चाहिए। ये आरक्षण उसी का मामला है। हर चीज़ क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी? फिर आप काहे के लिए बैठे हैं? आप काहे के लिए सत्ता में आते हैं? आप आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों फैसले दिए। आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। और बार बार ये जाते हैं, बार बार हारते हैं, बावजूद राजनीतिक दल अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कोई उस आरक्षण को कह रहा है कि साहब 10% बढ़ा रहे हैं, फिर कह रहे हैं 20% बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक ने अभी 4% जबरन मुसलमानों को दे दिया। आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको हारना ये तय है। यही हाल यहाँ हुआ। प्रमोशन में आरक्षण आप दिए, दिग्विजय सिंह ने शुरू किया। काहे के लिए शुरू किया? राजनीतिक वोट कबाड़ने के लिए। शिवराज जी उससे आगे चले गए। कोई माइकल लाल जो है आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता, उनको भी चुनाव नजर आ रहा था। लेकिन माइकल लालों ने जब बता दिया और 2018 में जब बीजेपी हार गई, तब राजनीतिक दलों को लगा कि नहीं, इनकी बात सुननी पड़ेगी। और आप सिंगल बेंच पे गए, डबल बेंच पे गए, रिव्यू पिटिशन आपने लगाई, सब में हारे आप। तो अब आपके पास विकल्प क्या बचा? अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब आप विपक्ष की शरण में जा रहे हैं। अब आप विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिल जाएं तो दे दें हम आरक्षण। अरे आप अकेले दम पे क्यों नहीं देते? और इससे इसका एक अर्थ और भी एक अलग मायनों में राघवेंद्र जी मैं समझ रहा हूँ, अब कई मामलों में ऐसे ही होने वाला है। ये फ्री बीच की जितनी घोषणा है ना, इसकी जिम्मेदारी भी इन राजनीतिक दलों को लेना पड़ेगा, तब जाके इस व्यवस्था का कोई हल निकलेगा। वरना ये होगा कि एक अजीब तरह का कंपटीशन बढ़ेगा। हम 50% दे रहे हैं, आप 60% देंगे, हम 40%। ये एक जो होड़ मची हुई राजनीतिक दलों में, केवल वोट कबाड़ने की जो होड़ है, ये देश को, प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही है। अब इस दौरान आप बताइए कितने कर्मचारी जो बेचारे रिटायर ही हुए, अब उनके प्रमोशन का क्या होगा? उसका कोई विकल्प है क्या इनकी सरकार का? अभी जो चर्चा है वो ये है कि जो प्रमोट हो चुके हैं प्रमोशन के मामले में आरक्षण का लाभ लेकर, उनका डिमोशन तो नहीं होगा, लेकिन जो कायदे से जिनकी सीआर अच्छी, जिनमें काबिलियत है, वो प्रमोट किए जाएंगे। इस तरह की बातें भी आ रही है। लेकिन इस तरह की बातों के साथ साथ आप ये मान लीजिए कि बहुत जल्दी इस पर सियासत भी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे कर्मचारी आंदोलन होंगे, बहुत सारे संगठन मैदान में आएंगे और फिर टकराव की स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं है, मैं जितेंद्र जी की तरफ आऊँगा कि 1992 में कोई आंदोलन हुआ था कि हमको प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन वोट हमें चाहिए और हम बेवजह मसीहा बनना चाहते हैं, जिसे कहते हैं खूंटे पर जाकर हम खुद ही बैठ गए। कोई मांग नहीं रहा है, हम दे रहे हैं उसको। तो ये जो प्रवृत्ति है राजनीति में मसीहा बनने की, उसने भी कई बार दिक्कतें पैदा की है। सीधी सी बात है कि ये देश पूरा एक परिवार है और हर व्यक्ति को घर का मुखिया जो पिता होता है वो अपने चारों बच्चों को योग्यता के हिसाब से काम देता है। लेकिन हमने उसमें जात पात घुसेड़कर उसको दलित है, ओबीसी है, सवर्ण है, इस पर बांट दिया और देश भुगत। जो बात हो रही है कि मध्य प्रदेश इसको विकास के मामले में भी बहुत फेस कर रहा है। हमारे यहाँ कई बार
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो योग्य हाथों में नहीं होने की वजह से वो सरकार की योजनाएं ना तो लागू हो पाती, ना निर्माण कार्य ठीक से हो पाते। तो ये दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन इसका कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर आप रास्ता नहीं निकालेंगे तो फिर दोनों वर्गों में असंतोष होगा। जो प्रमोशन में आरक्षण चाहता है वो भी असंतुष्ट होगा, और जो लोग इस विवाद के चलते बिना प्रमोट हुए रिटायर हो रहे हैं वो भी एक तरह से तनाव में आएंगे। जितेंद्र जी, आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक है, मैंने कहा ना कि ऐसा लग रहा था ऊपर के नीचे को लेके राघवेंद्र भैया जी, क्या है कि हमारा जो कर्मचारी है इतना कुंठित था कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 साल जिनको जीवन में प्रमोशन का लाभ मिलना था, उनका भी सपना चकनाचूर हुआ और वो रिटायर हो गए। ठीक। और रही बात है प्रमोशन में आरक्षण की, तो चूंकि देखिए ना, आप इसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं ना, मुझे अधिकार है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने विद्वान न्यायाधीशों ने कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं उनको कुछ लगा होगा कि कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी है, तभी उन्होंने कहा कि नहीं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कुल मिला के विषय ये है कि जो 9 साल से विषय को टाला गया जी। देखिए, मैंने खुद मंत्री परिषद के जो अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग जी इनकी कमेटी थी, अरविंद भदौरिया जी को मैंने खुद कहा कि आप मत उलझिए, आप एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि बिहार सरकार ने कहा था कि ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बिहार सरकार के भी बहुत सारे ऐसे मामला निवेदन, तो बिहार सरकार ने कहा था कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के अध्याधीन जो भी कर्मचारी है उनको हम प्रमोशन देते रहेंगे, हम उनको प्रमोशन से वंचित नहीं करेंगे, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा इन पदोन्नतियों के फलाफल होगा। तो हम तो सरकार को सुझाव दे रहे थे, लेकिन सरकार में ही कुछ ऐसे अधिकारी बैठे थे, वो जानबूझ के दोनों वर्गों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो जानबूझ करके इसका रास्ता नहीं निकालना चाह रहा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं दूंगा माईलाल काली, उसमें भी कोई ना कोई अधिकारी उनके पीछे थे कि उनसे बुलवाया गया था। तो इस तरह का मुझे लगता है कि कम से कम हम लोग, हमारे कर्मचारियों में 30 मई 2016 के पहले हम लोग सब एक थाली में बैठ के खाते थे, हम लोगों में कोई वैमनस्यता नहीं थी। वो तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया, और 9 साल से जिस तरह ये पदोन्नति रुकी, तो मुझे नहीं लगता है कि आज हमारा जो आरक्षित वर्ग का कर्मचारी है वो भी खुश था। आज आरक्षित वर्ग का हमारा कर्मचारी भी बहुत दुखी है। जितेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। सीनियरिटी आज जो एससी का जो बैकलॉग है वो एक स्टैंडर्ड उस पे है, उसमें कहीं कोई विषय नहीं बचा है। जितेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम तो लोगों के बीच में रहते हैं। जितेंद्र जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या 1992 में जब दिग्विजय सिंह जी ने 93 में ये लागू किया था कि प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा, तब क्या कोई मध्य प्रदेश में इस बात के लिए कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे? मैं उस समय 92 में मैं नौकरी में नहीं था, मैं तो 1996 में आया हूँ, और 96 के बाद तो मुझे कभी इस तरह का कहीं कोई विषय नहीं आया। वो तो 2016 में ही जब माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया। जितेंद्र जी, हम लोगों के 2002 की बात है ये। हाँ, ये 2002 में लागू हुआ था। 2002 में पदोन्नति के लिए आया था, और उस समय क्या कोई आंदोलन हुआ था इसके लिए? जी के अगल बगल लोग थे, जैसे मान दाइमा साहब थे, अमर सिंह जी साहब थे, मान दाइमा साहब का उसमें बड़ा रोल था। और उसमें मैं समझता हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी संसद में पास हुआ था पदोन्नति में आरक्षण का विषय, तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार की भी मैं ऐसी गलती नहीं मानता हूँ। ये पूरा सब जगह हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा अखिलेश यादव जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद वहां पर रिवर्ट करने की कार्रवाई भी की थी जी। ऐसे बहुत से स्टेटों में हुआ है। तो कुल मिला के सरकार को एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को रास्ता निकालते हुए सभी का उसमें हित हो, ठीक है, देखते हुए पदोन्नति को शीघ्र लागू करना चाहिए। और मैं एक कर्मचारी नेता होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। गौरव जी, जितेंद्र जी बोल रहे थे कि इस व्यवस्था के पहले सारे कर्मचारी आपस में एक साथ मिल बैठकर खाना खाते थे, यानी कोई उनमें भेदभाव, गुटबाजी या कोई ऊंचे नीचे का मामला नहीं था। अभी के कुंभ ने तो ये बता दिया कि आज भी नहीं है वो। उस कुंभ ने तो ये साबित कर दिया कि भले ही राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ें उभारती हैं कि कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई सवर्ण है, लेकिन हमारी संस्कृति तो सबको साथ लेकर चलने वाली है। हाल ही के महाकुंभ ने साबित किया। ये जो राजनेताओं के दिमाग में वोट का फितूर है, उसके चलते उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, समाज को बांटा, और आप देखिए कि उनकी पार्टी सरकार में आ जाए इसके लिए खजाने भी खाली कर दिए। तो ये विषय बड़ा है, लेकिन ये जो वृत्ति है, इसी के चलते
सब जगह बंटवारे हो रहे हैं। कर्मचारियों में प्रमोशन को लेकर नौकरी की बात करें तो वो तो ठीक है, संविधान का मामला, लेकिन एक अंतिम लाइन, कोई भी अदालत विधि सम्मत फैसला देती है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति या उनकी जो पीठ है वो संविधान और विधि के हिसाब से फैसले करती है, लेकिन राजनेता लोग अपने हित के लिए बेवजह चीज़ों को उलझाते हैं। और मध्य प्रदेश में प्रमोशन को, आरक्षण का जो मसला है वो उसी का एक मुझे लगता है कि मामला है जिसको हम सब भुगत रहे हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए राघवेंद्र जी, सरकारें भी वोट के लिए भले कोई कदम उठा लेती हो किसी भी तरीके से, लेकिन सरकारें न्यायालय के साथ किस तरीके का खिलवाड़ करती हैं और जो समाज के ऊपर नुकसानदायक होता है उसका एक उदाहरण है 2019 से 2021 तक की परीक्षाओं के परिणाम एमपीपीएससी ने घोषित नहीं किए, और इसलिए घोषित नहीं किए कि ओबीसी आरक्षण का इश्यू बना हुआ था। बाद में सरकार ने रास्ता निकाला कि हम 13% पद रोककर आरक्षण भर्ती चालू कर देंगे, 13% जो फैसला कोर्ट का आएगा उसके हिसाब से लागू करेंगे। अब 13% पद का मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर 10,000 पद की हर साल भर्ती निकाल रहे हैं तो 1300 पद तो सरकार के पैसे ही रुके हुए हैं। अब 1300 कर्मचारी और अधिकारियों की जो कमी है वो पूरे सिस्टम को भार बनती है, क्योंकि पूरा काम समय पर नहीं हो पाता। तो ये, और जो सरकार को अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए वो कोर्ट में प्रस्तुत करने में 4-4 साल 5-5 साल लगा रही, क्योंकि कोई भी बर्रे के छत्ते में हाथ डालना नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में अब अगर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है तो सबसे पहले रास्ता ये होना चाहिए कि सभी वर्गों के साथ बैठकर, सभी कर्मचारी संगठन के साथ बैठकर जो कोर्ट में मामले लगे हुए हैं उनको विड्रा कराया जाए और उस पर एक राय बनाकर आगे कोई कार्रवाई अगर करेगी तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम सबसे ज्यादा सफल। देखिए, आपने तो बहुत मध्य मार्ग की बात की कि सबको मिल बैठकर कर लें, और जो ऐसा है जैसे कि मेंढकों को तोलने की बात, कोई भी, क्योंकि उसके उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज भी है ना, और राजनीतिक दल इसको कभी इसका समाधान नहीं होने देंगे। इसमें तो सिर्फ एक लाइन कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब ये लागू होगा। अगर सरकारें इस पर दृढ़ हो जाए तो कोई भी संगठन, कोई भी कर्मचारी, कोई भी आम जनता संविधान के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जाती है, और अगर जाती है तो सरकार उसके लिए लागू करने के लिए तो बाध्य है ना। जी गौरव जी, कोर्ट में जाकर सरकार अपना पक्ष ही नहीं रखेगी तो फैसला कहां से आ पाएगा? बस यहीं पर तो नियत है सरकार की। गौरव जी, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो तो पॉलिटिकल हैं, उन्हीं की नियत पर तो हम बात कर रहे हैं कि ये सारा विवाद। मैं अधिकारियों की भी बात कर रहा हूँ राघवेंद्र जी। अधिकारी अगर सरकार का पक्ष जाकर नहीं रखेंगे तो फैसला आने में देरी होगी, और देरी होने से आम आदमी का नुकसान होगा। गौरव जी, अधिकारी को निर्देशित कौन करेगा? सरकार करेगी ना कि आप इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं। अधिकारी तो लोकतंत्र में सरकार के निर्देश को मानने के लिए बाध्य है। तो दोनों बातें हैं, अधिकारी सुलझाना नहीं चाहते और सरकार गाफिल है कि चलता रहे विवाद। इसी चक्कर में मसले उलझते जा रहे हैं। योगीराज जी, आपकी छोटी सी अंतिम टिप्पणी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह चुकी है, या तो सरकार अब इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे कि उनके ऑर्डर को आप डिसोबे क्यों कर रहे हैं। आप बताइए, वेटनरी महासंघ की याचिका पर सरकार हार गई सुप्रीम कोर्ट में जी, फिर वो सिंगल बेंच में गई, वहां हार गई, डबल बेंच में गई, वहां हार गई, रिव्यू पिटीशन लगाई, वहां हार गई। तो 3-3 बार आपको डांट फटकारने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा आपको कि आपको नहीं देना चाहिए प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और क्या करे? अब तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना बाकी रह गया। बिल्कुल भाई, कायदा जब सुप्रीम कोर्ट आपने देश की सर्वोच्च संस्था है, उनने कोई फैसला दिया है, उसको क्यों नहीं मानते आप? लेकिन केवल टाइम पास करना, बरगलाना लोगों को और सिंपैथी गेन करना एक विशेष वर्ग की, ये सब चीजों से बचना चाहिए सरकार को। नहीं तो एक दिन में रास्ता निकल जाता। आज जो ये कर रहे हैं सरकार, जो मोहन सरकार कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पहले ही कर देते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल, और हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था। हम तो कहते हैं कि राजनीतिक दल देश को चलाने वाले भी है और देश को नुकसान पहुंचाने वाले भी यही दल है। फ्री बीज की जहां तक बात हो रही है, किसने कहा था कि आप फ्री बीज इतना बांटिए? लेकिन जब इस पर प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो कई बार ऐसा डर लगता है कि कहीं देश को ना बेच डालें कि ये देश आपका, ये हिस्सा आपका हिस्सा है, बस हमको वोट दे दो। तो हमें लगता है कई बार, जो बात हम कई बार हास्य प्रयास में, मजाक में या घुटन की वजह से कहते हैं, हमारे जो राजनेता हैं वो उसको करने पर आमादा रहते हैं। ये जो आरक्षण का मसला है, प्रमोशन का, ये भी उसी का हिस्सा है। मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही, ये भी उसी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ उन चीज़ों के लिए होता है, माने कोर्ट की हम बात करें, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जिन मुद्दों पर राजनेता फैसला नहीं करना चाहते
उसको कोर्ट के पाले में डाल देते हैं और कोर्ट के डिसीजन को भी वो तब तक लागू नहीं करते जब तक उनको नफा नुकसान ठीक से ना मिले। तो मुझे लगता है कि इसमें बदनीयती हमारे राजनेताओं की ज़्यादा है। कोर्ट के फैसले पर तो अमल करना सरकार का जिम्मा होता है, लेकिन इस पर भी कई बार जो अड़ंगे होते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ऐसा लगता है कई बार कि अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं को ऐसा ना हो कि कोर्ट जो है अवमानना के मामले में जेल भेजने की तैयारी करे। तो कुल मिलाकर सारा जो मामला है विवादों का, वो सरकारें हैं, नेता हैं और कुछ ऐसे अधिकारी जिनका हम जिक्र कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार को जो सम्मति आई है उसकी वजह से मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुलझेगा और यहाँ वो रास्ता साफ होगा जिसमें अधिकारी, कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे हैं। कम से कम अब ऐसा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। जितेंद्र जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और योगीराज जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।